नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से यही दुआ करती हूँ जो भी जहाँ कहीं भी है अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, किसी को किसी का बुरी नजर ना लगे। तो दोस्तों मैं जो है शरीर से ठीक हूँ, लेकिन मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो बॉडी पेन था वो पूरी तरह से सही तो नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत फायदा है। और अभी ये जो उंगली है ना, दोनों इतना बंद हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, यानी पहले से बेटर है। और अभी देखिए एक जने सो रहा है और छोटू है ना, बहुत दिन हो चुका है बिस्तर में टॉयलेट कर करके सिड़ा दिया है, बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। समझ नहीं आता है, अब ये इतना बड़ा बुढ़ा हो गया, अब इसको डायपर ही कैसे पहनाऊं और कैसे तो बिना डायपर पहनाए रखूं। दो दो घंटे में, मतलब इसको उठाती हूँ, दो दो घंटे में उठाती हूँ, टॉयलेट कराती हूँ, फिर सुलाती हूँ, ये फिर भी शू कर देता है। मैं बाल चला जाएगा, बोलना क्यों टॉयलेट करता है बिस्तर में, बोल। हमारे यहाँ पे हो रही है जम के बरसात। जम के बरसात का मतलब जम के बरसात। चावल खत्म हो गई है, चावल ऑर्डर किया था मैंने, दुकान पास में ही है, ऑर्डर किया था कि है ना चावल खत्म हो गए दे जाना, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं लेके तो आ नहीं सकती। लेकिन चावल वाले को मैंने अभी तक दोबारा कॉल नहीं किया। दोबारा कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना, अगर इस मौसम में चावल लेके आए तो 25 किलो का कट्टा है, मैं कट्टा एक बार में मंगाती हूँ, तो वो कट्टा पूरा गीला हो जाएगा। और मेरे पास जो है मैं हूँ और ये चुन्नू मुन्नू है, ये लोग इतना खाते नहीं है। अगर बरसात में चावल गीले हो जाएंगे ना तो पूरे चावल जो है फूल भी जाएगा और फफूंद सा लग जाता है, जो कि 100% खराब ही हो जाता है। कुल मिलाकर जितना खाना है खाओ एक दो दिन में, उसके बाद में खराब हो जाती है, इसलिए नहीं मंगवा पा रही हूँ। और आटा भी खत्म हो गई है, लगभग एक दो दिन के बस बचे हैं। अगर ऐसी बरसात रही ना, पता नहीं कैसे क्या करूंगी। और हॉस्पिटल ही कैसे जाऊं ऐसी हालत में, ऐसी हालत में जाना संभव नहीं है, खास करके तब जब खुद का कोई बाइक या कुछ भी नहीं हो, साधन नहीं हो। दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं, और इस मौसम में सोनू को ले जाना नामुमकिन है। उसको तो भूल ही जाओ, इस मौसम में ले जाना। इतना सब एक छाटे पड़ गया ना बरसात का, हो गया फिर तो पूरी हो गया। उसको नहीं ले जा सकती भाई, चाहे कितना ही तकलीफ हो। बस ये आंखों में है ना बहुत ज्यादा जलन होती है और खुजली होती है। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। कल जाऊंगी, कल सोमवार है, कल का दिन सोच रही हूँ जाने के लिए। चलिए एक बार दिखा देती हूँ हमारे यहाँ का मौसम कितना ज्यादा औसम हो रही है। देखिए किचन में यहाँ तक तो है ना पूरा पानी पानी है, यहाँ तक पूरा पानी छींटे आते हैं ना, छींटे से हो गई है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ऐसा लग रहा है कि ना कोई बाहर सा जा रहे हो, बहुत बढ़िया पानी वो हो रही है। देखा आप लोगों ने बाहर का नजारा, कितना मतलब भयानक वाली नजारा है इस मौसम में। बताइए चावल कैसे मंगवाऊं, सब्जी बिल्कुल ही नहीं है घर पर। कल परसों तो सब्जी आप लोगों ने देखा होगा अगर पिछले वीडियो में मैंने कैसे एडजस्ट किया, लेकिन हर रोज ऐसे थोड़ी काम चलता है। और बच्चे हैं साथ में छोटा, तो पता नहीं कैसे क्या करोगे। छोटू क्या खाओगे सब्जी? वो क्या, वो क्या नाम है कुछ? सूजी खाऊंगा, खा ले सूजी भग ऐसे। इसको तो बस सूजी की लगी रहती है। बाहर जाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, लेकिन कल कैसे भी कंडीशन हो मुझे 101% बाहर जाना पड़ेगा। मुझे आंखों को दिखाना है इस मामले में, जो है लेट नहीं करना। तो देखती हूँ डॉक्टर क्या दवाई देता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं मोबाइल का जो फॉक्स है ना, इसका जो रोशनी है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, वीडियो एडिट करने में तकलीफ होती है। कल मैंने वीडियो एडिट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं ना, वो मैं नहीं लिख पाई थी, क्योंकि आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, खुजली हो रहा था इस वजह से। और ये जो फॉक्स है ना, ये बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, बहुत ही तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या कर सकते, करना ही पड़ेगा। और देखते कल अगर बाजार में अगर सब्जी उब्जी मिला, कुछ मिला ना, जो भी कुछ मिलेगा, चाहे कुछ भी मिले, चाहे मछली मिले, चाहे मुर्गा मिले, चाहे अंडा मिले, चाहे सब्जी मिले, लौकी आलू परवल कुछ भी मिले ना, जो मिलेगा जो ले आऊंगी। और हफ्ते भर के लिए ले आऊंगी, क्योंकि ऐसे मौसम में बार बार जा नहीं सकते, हमारे यहाँ पे मार्केट लगती नहीं है। जो मिलेगा जो ले आऊंगी। एक तो बाहर हो रही है बरसात, ऊपर से देखिए इन लोगों का बस्ती जो है कमती नहीं है, बहुत ही ज्यादा अंदर ही बदमाशी करे जा रहे हैं। छोटू सोनू को पूरे घर में ऐसे घसीट घसीट के खेल रहा है, और जगह बिल्कुल ही नहीं है। अगर कहीं पे भी लग जाए, भिड़ जाना, तो माथे पे लगना या हाथ पैरों में लगना तो बिल्कुल तय है। इतना ज्यादा उदमबाजी करते हैं ना, जिसके तो हालत खराब कर देता है ये लोग।
तो जी मैं यहाँ पे आ गई थी उसके बाद में रसोई में आके मैंने सब्जी बना लिया था और साथ ही थोड़ा सा भुजिया बनाने के लिए लेके आई हूँ सामग्री, आलू, परवल और कद्दू थोड़ा सा। तो इन तीनों चीज़ों का जो है भुजिया बनाने वाली हूँ। सोनू और छोटू का जो है वहाँ पे खेलना कंप्लीट हो चुका था, तो मैं सोनू को थोड़ा सा किताब लेके बिठाई थी। मैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ, सच कहूँ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाती हूँ बच्चों को। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख तो होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन और रात जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा नज़र आता है मुझे। तो मैंने उसे थोड़ा सा काम लिख के दे दिया ताकि वो करते रहें। तो वो लेके गया अंदर। इधर छोटू चिल्ला रहा था। बच्चे छोटे होते हैं ना, दोनों बराबर का होता है, तो एक जने तो चिल्लाते ही है। और खुद अगर संभालते ना, तो जो लोग संभालते हैं उनको पता है क्या हालत है, क्या कंडीशन है। तो लोगों का तो एक होता है जिसमें मतलब घर वाले होता है, बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो मुझे जन्म से लेकर, प्रेगनेंसी से लेकर और अभी तक जो है मैं खुद ही संभाल रही हूँ, तो मुझे तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन आदत भी पड़ जाती है धीरे धीरे इंसान को जब अकेले रहते हैं तो देखिए छोटू यहाँ पे किस तरह से चक्कर काट रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। कहीं एक बार धक्का लग जाए तो वो गिर जाएगा। पहले मैं है ना रसोई में थोड़ा सा एक डब्बे के अंदर चॉकलेट वगैरह रख रखी थी, तो वो डब्बा है ना चूहों ने गिरा दिया था, तो उसमें से जितना भी टॉफी वगैरह था सारा गिर गया था। अब उसका एक ही चीज़ लगा रहता है, उस डब्बे में चॉकलेटें निकाल दो, ऊपर डब्बे में चॉकलेटें निकाल दो। उसे कई बार बोला है बेटा चॉकलेट नहीं है, चूहा ने गिरा दिया, ख़राब हो चुका है, लेकिन वो मानता ही नहीं है क्योंकि उसे लगता है उस डब्बे में चॉकलेट है। डब्बे को भी खोल के दिखा दिए, लेकिन वो फिर भी ऐसा बोलता रहता है। खैर मैंने इसमें परवल को जो है 2 टुकड़ों में छिलने के बाद में काट कर और धोकर नमक हल्दी के साथ में मिक्स करके और चढ़ा दिया है। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था, ऑयल गर्म हो चुका था, तो ढक दिया है, थोड़ा सा पक जाएगा। और भुजिया बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। इधर कद्दू का थोड़ा सा टुकड़ा था 100 ग्राम के जितना, उसे काट लिया है, थोड़ी सी मोटी साइज़ में काटा है ताकि उसका जो मिठास है ना वो ख़राब नहीं हो। यानी कि अगर आप बहुत ही बारीक बारीक काटेंगे ना तो कद्दू में जो मीठा होता है ना वो नहीं हो पाता है। और वैसे भी यहाँ पे जो है कच्चे कद्दू मिलता है, अगर गांव में से अपन ख़रीदते हैं ना तो थोड़ा पका हुआ कद्दू मिलता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, बहुत ही मीठा सा होता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को यही पसंद है, यानी जयपुर में इसी तरह के बेचा जाता है, तो यहाँ के लोग यही पसंद करते हैं। बाकी बंगाल साइड में है ना मीठे कद्दू यानी पीला कद्दू जो होता है ना वो ज़्यादा मिलता है। मुझे भी उसी की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ के कद्दू है ना अच्छा नहीं लगता। खाती तो हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वाले टेस्ट नहीं आता और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस इंसान को जो चीज़ खा के बचपन से आदत पड़ी हुई है ना तो वो उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है। तो जी कद्दू को भी है ना नमक हल्दी का जो मसाला था वो बचा हुआ था उसमें डाल दिया, और प्याज मैंने छिल कर रखी थी उसे भी रख दिया। और मैंने आज बनाई है फूल गोभी और आलू की सब्जी। तो फूल गोभी लेके आई थी, यहाँ पे 200 ग्राम का चरा था, 200 ग्राम का 20 रुपए का चरा था, यानी 80 रुपए किलो था। एक दो सब्जी अगर हरी सब्जी रहती है ना तो सही रहता है। मान लीजिए एक टाइम हरी सब्जी खा लिया और एक टाइम दाल वगैरह आलू कुछ भी हो गया तो सही रहता है। अगर सिर्फ आलू आलू या फिर दाल दाल बनाते ना, बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं, और मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता दाल वगैरह, लेकिन अब तो खाती हूँ, सब चीज़ खाती हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। और देखिए यहाँ पे नमक हल्दी के साथ में जो है यानी अच्छे से कद्दू को मिक्स कर लिया, जो भी मसाला बचा हुआ था। इधर परमल थोड़ा सा मतलब पक चुका है, देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, यानी कि एक तरफ से है ना पक चुकी है। एक बार पलट दूंगी और अलट पलट कर उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी ना, तो खाने में भी अच्छा लगता है। जैसे गीला सब्जी हो गया, एक थोड़ा सा भुजिया होता है ना तो सही रहता है। और अभी से बच्चों को जो है इस तरह से खिला रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना अगर बचपन में 5 साल तक का कोई खा लेंगे उसके बाद में फिर वही आदत पड़ जाती है। नहीं तो जैसे मेरा पति थे ना, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, वो परवल नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, अरबी नहीं खाते, यानी बहुत सारी चीज़ है जो नहीं खाते हैं। उनका फेवरेट बस एक ही चीज़ है, एक तो कढ़ी और एक छाछ और एक आलू, बस ये 3 चीज़ें वो पसंद करते हैं। वो नहीं, उनके घर वाले पसंद करते हैं। और उनके घर में है ना बस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। तो मैं जब जाती थी, कढ़ी तो मैं पहले पहले खाती थी ना, तो यानी पहली पहली बार खाती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे जो जीठानी थी वो बहुत बढ़िया कढ़ी बनाती थी। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे सारे भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और कढ़ाई में मैं लौकी चढ़ा रखी हूँ। लौकी क्या है, बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों का जुकाम लग चुका है, इस वजह से लौकी के भुजिया उनको नहीं दूंगी। तो लौकी का भुजिया भुनने के बाद में रख दूंगी, जितना बचेगा बाकी का जो है मैं खा लूँगी चावल के साथ में। तो जी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ चावल, और आज जो है दोनों टाइम चावल ही बनेंगे, और थोड़ा बचेगा तो वो नाइट में खा लूँगी। मौसम सर्दी का हो चुका है, यानी टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा नमी हो चुकी है, चावल ख़राब नहीं होगा क्योंकि गर्मी नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को परमल
परवल की भुजिया और आलू की भुजिया, कद्दू की भुजिया डाल दी, साथ में जो है आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी डाल दी। तो ये हो गया बच्चों का, एक थाली सोनू का, एक थाली छोटू का। और इधर लौकी भी है ना लगभग बन चुकी है, लेकिन मैं उसे कढ़ाई से उतारूंगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये जो फ़ोन है वीवो का है, पूरी तरह से बच्चों ने तोड़ दिया। कल रात को जो है छोटू ने इसे फोड़ दिया था, यानी ऊपर से गिरा दिया। देखिए पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है। अब पता नहीं इसे वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा, और जिससे मैं बना रही हूँ पता नहीं इसका क्वालिटी कैसे आ रही है कैसे नहीं है। तो मैंने इसे दिखाया था मोबाइल रिपेयरिंग वाले को किसी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बरसात की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने बोला इसमें 1500 का खर्चा है और फिलहाल मैं इसे सही नहीं कर पाऊंगी। तो जी देखा आप लोगों ने, मेरा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब पता नहीं उससे वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उसका कैमरा जो है चारों तरफ से टूटा हुआ है, कैमरे के साइड में से, तो वो ठीक से नहीं कवर कर पा रहा था। मैंने ट्राई किया था। और जिस फ़ोन से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये फ़ोन जो है मेरा पति छोड़ के गए थे, ये मैंने उसी को सही कराई थी 1000 रुपये दे के। ये वो फ़ोन है, और ये जो है एक बार अगर स्विच ऑफ हो जाता है ना तो फिर स्विच ऑन नहीं होता है। यानी ये फ़ोन भी पूरी तरह से ख़राब है। समझ नहीं आता है कि ऐसे टूटे फूटे फ़ोन से कैसे क्या करूं कैसे नहीं करूं, और पता नहीं कब तक वीडियो बना पाऊंगी, समझ नहीं आता है। और मेरे साथ तो ऐसे वाली कंडीशन है, वो कहते हैं ना कि खुशी का तो ठिकाना नहीं है, आता पता नहीं है, लेकिन जो गम और तकलीफ़ें है ना, एक ख़त्म होती है तो दूसरा समय से ज़रूर आ जाते हैं, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो कि मुझे मतलब परेशान करने के लिए। तो वही बात है, अभी मतलब जरा सा भी अगर घर का एक सामान सही करा लूँगी ना तो दूसरा सामान तो मतलब उसी जैसे सही करा ही लूँगी। किसी को फ़ोन कर दिया या फिर कोई सामान लेने भेज दिया, बस वो सामान सही होने ही वाला है, तब तक दूसरा कंडीशन जो है ख़राब हो जाती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। अभी जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे उनको पता होगा कि इसके साथ क्या कंडीशन है। आज अगर बॉडी पेन है तो कल फीवर है, परसों कोल्ड है, कभी क्या है, मतलब चले ही जाता है लगातार। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी मुझे मतलब यहाँ से यानी यूट्यूब से इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है ना, तो देखिए नाम इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने भी फॉलो किया है उनका बिल्कुल ही अलग है, और यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर होता है नाम अलग से आता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे यूट्यूब से इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है ना, तो मैसेज भी कर दिया करे कि है ना, मैं इस नाम बता दिया करे मैं इस नाम से हूँ यूट्यूब पर। नहीं तो देखिए जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी मेरा करीब 100-150 या कुछ मतलब इतना सब्सक्राइब वो है फॉलोअर्स है। तो इतने सारे लोग 100-200 लोग बहुत सारे हो जाता है। तो उतने सारे लोगों में से किसने मुझे लास्ट में फॉलो किया, कौन आया यूट्यूब की तरफ से, कौन इंस्टा की तरफ से है, तो पता नहीं लग पाता है। तो अगर किसी को मुझे कमेंट में बात करनी है या फिर मतलब जो भी हो, तो आप लोग अगर नाम भेज देंगे कमेंट करके तो सही रहेगा। नहीं तो मैं नहीं ढूंढ पाती हूँ कि 200 लोगों में से यूट्यूब से कौन आया है या फिर कौन नहीं आया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूट्यूब में नाम वगैरह होता है ना आप लोगों का चैनल का या फिर कैसे भी नाम का, तो वो इंस्टा पर जाते हैं ना, तो वहाँ पे कई लोग जो है नाम चेंज करी हुई है, तो इसलिए पता नहीं लग पाता है। तो अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो ऐसा ना करे, इंस्टाग्राम आईडी से अगर मुझे फॉलो कर रखे हो तो वहाँ पे अपना नाम भी बता दो कि मैं इस नाम से हूँ, यूट्यूब पर से आई हूँ या आया हूँ या जो भी मतलब, क्योंकि ऐसे मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप लोग खुद सोचिए कि 200 लोगों में से 150 लोगों में से मैं कैसे पता करूं कि आपने मुझे फॉलो किया है या फिर आपने यूट्यूब की तरफ से आया हुआ है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इसकी वजह से 150-200 जो भी फॉलोअर्स है वो आया था, तो इसलिए दोनों में मैच करना बहुत ज़्यादा असंभव है। तो ऐसा मत मानिए कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, बस यही वजह है रिप्लाई नहीं करने का कि आप इंस्टा के थ्रू ही हो या फिर मतलब यहाँ से हो। तो प्लीज़ मुझे नाम जो है ज़रूर बता दें, और कोई अगर सवाल रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।